हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जिसके अंदर शॉर्टेजेस अलाउड हैं बट रिप्लेनिशमेंट की जो रेट है वो फाइनाइट है। तो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट जब फाइनाइट है तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जिसके अंदर शॉर्टेज अलाउड नहीं थे। तो जब फाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट होती है तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज पहले में हमारे पास रेट होगी के माइनस आर इन्वेंट्री के बिल्डअप होने की, जहाँ पर के तो क्या है, इन्वेंट्री की जो एक्चुअल रेट है जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट आर जो रेट है वो डिमांड की रेट है कि इतनी डिमांड से जो आइटम्स हैं हमारे कम होते जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अगर आइटम्स के रेट से अंदर आ रहे हैं बट आर रेट से बाहर जा भी रहे हैं तो ऑन एन एवरेज के माइनस आर रेट से अंदर फिल हो रहे हैं इन्वेंट्री में एंड एस लेवल पर पहुंच रहे हैं एंड उसके बाद आर रेट से अगेन कम हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास z है, इसे हमने z से डिनोट किया है, ये हमारे पास शॉर्टेज का लेवल है। ऑलराइट, सो हमारे अजम्पशंस हैं इधर, डिमांड इज यूनिफॉर्म एट अ रेट ऑफ r यूनिट्स पर यूनिट टाइम, प्रोडक्शन रेट इज फाइनाइट से k जो कि ग्रेटर देन आर रहेगी ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, बिकॉज अगर प्रोडक्शन रेट कम है एंड डिमांड ज़्यादा है तो इस तरीके से ग्राफ हमारा बन ही नहीं पाएगा। लीड टाइम इज जीरो, लीड टाइम यहाँ पर नहीं है। C1 जो है वो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम है, C2 है शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट टाइम, C3 है सेटअप कॉस्ट पर रन एंड शॉर्टेजेस आर अलाउड एंड बैकलॉग। जो शॉर्टेजेस हैं वो अलाउड हैं हमारे पास एंड बैकलॉग यानी कि उन्हें बैकलॉग किया जाएगा, यानी कि जैसे ही हमारा न्यू स्टॉक आएगा वो सबसे पहले उन ऑर्डर्स को फुलफिल किया जाएगा जो शॉर्टेज हमारा हुआ है। सो हमने कहा स्टॉक इज जीरो, सबसे पहले जब स्टॉक जीरो हुआ तब हम शुरू करेंगे एंड प्रोडक्शन स्टार्ट्स विद अ फाइनाइट रेट के यूनिट पर टाइम while the demand is r units per unit time. Thus the inventory increases with a rate of k minus r units. तो k minus r unit से इस inventory increase होगी हमारी पर यूनिट टाइम से। देन हम देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, एक लेवल एस पर पहुँच जाएगी एंड देन सो द टोटल कॉस्ट पर साइकिल फॉर t यूनिट्स ऑफ टाइम। नाउ टोटल कॉस्ट पर साइकिल फॉर t यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए जो टोटल कॉस्ट होगा वो हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्ट होगा वो होगा हमारे पास जो कैरिंग कॉस्ट है उसकी हेल्प से निकलेगा। नाउ कैरिंग कॉस्ट की हेल्प से हमारे पास कॉस्ट क्या निकलेगा? C1 इंटू, अब यहाँ पर कितना कैरी हो रहा है, S इंटू T1 प्लस T2। सो सबसे पहले कैरिंग कॉस्ट हमने लिखा है 1/2 T1 प्लस T2 S इंटू C1। सेकेंड जो कॉस्ट होगा हमारे पास वो हमारे पास ये जो कॉस्ट होगा शॉर्टेज का। ना शॉर्टेज कॉस्ट हम C2 से करते हैं तो C2 एंड टाइम कितना है हमारे पास, T3 एंड T4 टाइम है एंड इनटू Z है टोटल क्वांटिटी। सो Z इंटू T3 प्लस T4 इंटू C2 अपॉन 2 हमने किया एंड जो सेटअप कॉस्ट है हमारा वो C3 है ही हर रन के लिए, बट वी हैव S इज इक्वल्स टू T1 के इंटू के माइनस आर। नो एस जो होगा वो T1 इंटू के माइनस आर होगा हमारे पास एंड T1, तो इस तरीके से T1 हमारे पास एस अपॉन के माइनस आर आएगा। अब ये कहाँ से आया हमारे पास? अब यहाँ पर देखिए आपका जो लेवल बन रहा है, हमारा इन्वेंट्री का लेवल कितना बन रहा है, एस बन रहा है एंड जैसा कि हमने देखा था, अगर आप स्पीड और डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से इसे समझना चाहें सिंप्लीफाई करके, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है टाइम टी में वो कितना होता है, स्पीड इंटू टी। स्पीड क्या है, रेट। अब यहाँ पर हमारी रेट क्या है, इन्वेंट्री बढ़ने की स्पीड ही तो है। सो के माइनस आर इंटू टी, तो इन्वेंट्री कितनी भरी, के माइनस आर इंटू टी। सो के माइनस आर इंटू T1 एस हो गया हमारे पास, आर इंटू T2 एस हो गया। सो इसकी हेल्प से हम T1 T2 एंड T3 एंड T4 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन्हें जब रिप्लेस करेंगे तो कॉस्ट फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, C3 प्लस C1/2 S अपॉन के माइनस आर प्लस एस अपॉन आर इंटू एस प्लस C2 अपॉन 2 Z/R प्लस Z अपॉन के माइनस आर इंटू, यहाँ पर हमारे पास C2 था 1/2 इंटू एंड ये भी हमारे पास Z है। ऑलराइट, नाउ इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे एंड इन्हें जब हम ऐड करेंगे इन टर्म्स को, तो हमें कुछ इस तरीके से जो कॉस्ट मिल जाएगी, C3 प्लस C1 S स्क्वायर प्लस C2 Z स्क्वायर अपॉन 2R 1 माइनस R कॉमा के।
अब यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स क्या क्या हैं, जो आर एंड के है वो हमारे रेट्स हैं एंड ये हमारी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। एस जो है हमारा लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड जेड जो है लेवल ऑफ शॉर्टेज, वो हमारा वेरिएबल है, तो इसलिए सी एस कॉमा जेड से हमने रिप्रेजेंट किया। पर यूनिट टाइम के लिए हमने 1/t से डिवाइड कर लिया इसे। इफ Q इज द लॉट साइज देन, अब हमें यहाँ पर T मिल रहा है बट हम T को रिप्लेस करना चाहेंगे, ऑलराइट, बिकॉज हम अगर T को रिप्लेस नहीं करेंगे तो T भी हमारे पास वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो इसलिए हमने Q इज इक्वल्स टू आर टी की हेल्प से T इक्वल्स टू Q अपॉन R यूज करके हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया। तो सी एस कॉमा जेड हमें मिला C3R/Q प्लस C1S² प्लस C2Z² अपॉन 2Q 1 माइनस आर के, ऑल राइट। तो S इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, Q माइनस जेड माइनस R T4 प्लस T1। सो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं तो हमारे पास S की वैल्यू है Q माइनस जेड माइनस आर इंटू T4 प्लस T1। अब ये कैसा है हमारे पास, हम जानते हैं Q इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है R इंटू टी, ऑल राइट। T हमारे पास 4 पार्ट्स में है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ऑल राइट। तो ये इंडिविजुअली सभी से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा RT1, बट RT1 हमारे पास क्या होगा, RT1 एज इट इज रहेगा, देन RT2 हमारे पास क्या है, S है, सो S प्लस RT3 हमारे पास क्या है, Z है, तो Z प्लस RT4। नाउ अगर हम S को एक साइड में रखें एंड सभी टर्म्स को एक साइड करें तो Q माइनस Z माइनस R कॉमन ले सकते हैं, T1 प्लस T4। सो इस तरीके से हमारे पास S के लिए ये इक्वेशन मिल गई हमें। नाउ इस इक्वेशन में हम T1 एंड T4 की वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें S की वैल्यू Q माइनस जेड माइनस आर S अपॉन K माइनस आर प्लस Z अपॉन K माइनस आर मिलेगी। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी टर्म्स, एंड 1 प्लस आर अपॉन K माइनस आर टर्म कैंसिल आउट होती हुई, कैंसिल आउट नहीं होगी बट डिनोमिनेटर में आ जाएगी, एंड इस तरीके से हमारे पास टर्म मिल जाएगी हमें। ना ये टर्म कैसा आई, अब आप देख सकते हैं जब ये हमारे पास टर्म होगी तो हमें मिलेगी S इज इक्वल्स टू Q अपॉन 1 प्लस आर अपॉन K माइनस आर माइनस जेड, ऑलराइट। अब नाउ इस टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो K माइनस आर प्लस आर माइनस आर एंड प्लस आर कैंसल आउट हो जाएगा, एंड Q इंटू के माइनस आर अपॉन के हमारे पास बचेगा माइनस जेड। ना Q इंटू 1 माइनस आर बाई के हमारे पास बचेगा माइनस जेड, इस तरीके से। सो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म मिली हमें S की। जब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस्ट इक्वेशन में तो अब आप देख सकते हैं हमारी कॉस्ट इक्वेशन Q कॉमा जेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, S की वैल्यू भी रिप्लेस हो चुकी है, तो अब 2 ही वेरिएबल्स बचेंगे Q कॉमा जेड। नाउ अगेन जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमें इक्वेटिंग टू 0 करना पड़ेगा, एंड 2 वेरिएबल्स हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव Q के रेस्पेक्ट में एंड पार्शियल डेरिवेटिव Z के रेस्पेक्ट में। हम अगेन वो डेरिवेटिव्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एंड उन्हें जब 0 पुट करेंगे हम एंड सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशंस मिलेंगी इंडिविजुअल। उन इक्वेशंस की हेल्प से हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज जब Z के रेस्पेक्ट में हमने किया एंड इक्वेट किया तो हमें Z की वैल्यू मिल गई, एंड देन इस जो वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया एंड उसे सिंप्लीफाई किया तो हमें ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी Q की वैल्यू मिल गई, Q0 की वैल्यू मिल गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू मिल गई। एंड Q0 की वैल्यू से Q0 की वैल्यू को जब हम Z की वैल्यू में पुट करेंगे तब हमें Z0 की वैल्यू भी मिल जाएगी। Z0 क्या है, ऑप्टिमम हमारा शॉर्टेज का लेवल। देन T0 की वैल्यू जो हमारा साइकिल का टाइम होना चाहिए हमें वो भी मिल जाएगा, ऑप्टिमल साइकिल टाइम Q0 अपॉन R, इस तरीके से। एंड S0 जो है वो हमारा Q0 इंटू 1 माइनस आर अपॉन के था, माइनस Z0 था। तो अगेन यहाँ पर हम
वन माइनस आर अपॉन के की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, क्यू नॉट एंड जेड नॉट की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें एस नॉट जो है ऑप्टिमम इन्वेंट्री का लेवल है उसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। एस नॉट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2C2C3R अपॉन इंटू 1 माइनस आर बाई के अपॉन C1 इंटू C1 प्लस C2। एंड इस वैल्यू को जब हम C नॉट की वैल्यू में पुट करेंगे, यानी कि जो कॉस्ट की इक्वेशन में पुट करेंगे क्यू नॉट एंड जेड नॉट की वैल्यूज़ को, तो हमें जो ऑप्टिमल कॉस्ट है सिंप्लीफाई करने पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो ऑप्टिमल कॉस्ट जो हमें मिल रही है वो मिल रही है हमें 2R C1 C2 C3 1 माइनस आर बाई के अपॉन C1 प्लस C2। एंड अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, दो हम इसमें से डिडक्शंस कर सकते हैं। डिडक्शन करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिडक्शन हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमारा रिप्लेनिशमेंट की रेट इनफाइनाइट है, अगर के इनफाइनाइट है हमारा, तो ये जो टर्म होगी आर बाई के ये हमारे पास जीरो हो जाएगी एंड हमारे पास सी नॉट क्या बचेगा, सी नॉट इज इक्वल्स टू 2R C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 एंड स्क्वायर रूट। ना ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, ये हमारा वही फॉर्मूला है जो कि हमने इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट के अंदर डिराइव किया था। ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट का वही फॉर्मूला है जो हमने सी नॉट का यहाँ पर डिराइव किया था। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्यू नॉट के टर्म्स में है। अगर हम इसे सी नॉट की जगह क्यू नॉट के अंदर पुट करें फॉर एग्जांपल, देन क्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगेन यहाँ पर जब आर बाई के जीरो हो जाएगा तो हमारे पास 2C3 C1 प्लस C2R अपॉन इन C1 प्लस C2 बचेगा, C1 इंटू C2 बचेगा। एंड ये देखिए क्यू नॉट की यही हमारे पास वैल्यू आई थी। तो यानी कि ये हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आया है ये एक जनरल फार्मूला है। ये इसके अंदर जब हम पर्टिकुलर कंडीशंस रखेंगे तो हमारी उन्हीं कंडीशंस का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। सेकेंड डिडक्शन हम इसमें से ये देख सकते हैं, अगर हम सी नॉट के लिए ना कर इसे क्यू नॉट के लिए करें फॉर एग्जांपल, तो क्यू नॉट के लिए आप देख सकते हैं क्यू नॉट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2C3, अगर हम C2 से डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो C1 अपॉन C2 प्लस 1R अपॉन C1 1 माइनस आर बाई के हमने C2 से डिवाइड किया है। नाउ इधर आप देख सकते हैं, इधर जैसे ही हम जो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट है उसे हम जैसे ही इनफाइनाइट करेंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये 1 बचेगा। एंड अगर C2 को भी हम इनफाइनाइट करें शॉर्टेज कॉस्ट को, कि अगर शॉर्टेज अलाउड ही ना हो तो शॉर्टेज कॉस्ट इनफाइनाइट हो जाएगी। सो शॉर्टेज कॉस्ट जैसे ही इनफाइनाइट होगी तो ये हमारे पास ये टर्म भी वैनिश हो जाएगी एंड हमारे पास बचेगा रूट ऑफ 2C3R अपॉन C1। एंड आपको याद होगा कि जो हमने फॉर्मूला निकाला था क्यू नॉट का, वो हमारे पास कुछ इसी तरीके से निकल कर आया था जब हमारे पास इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट थी एंड हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला निकल कर आया था। सो आपने देखा कि कैसे हम इस एक जनरल फॉर्मूला के अंदर जैसे ही कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास वही फॉर्मूला आ जाएगा जो पर्टिकुलर केसेस के लिए रिक्वायर्ड था, पर्टिकुलर केसेस में हमने डिराइव किया था। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।